वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि वो गोवा में भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए हर संभव विकल्प पर विचार करने को तैयार है। हालांकि भाजपा विधायकों के एक समूह ने कहा कि पार्टी अगले 4 या 5 दिनों से सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। हाल में हुए गोवा विधानसभा चुनाव में 40 में से 20 सीटें जीतने वाली और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 2 विधायकों व 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल करने वाली भाजपा ने अभी तक नई सरकार के गठन के लिए दावा पेश नहीं किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिवंगत कामत ने यहाँ संवाददाताओं से कहा कि दावा पेश करने में विफल रहना इस बात का संकेत है कि भाजपा के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। चुनाव में कांग्रेस ने 11 सीटों पर जीत हासिल की थी। नतीजे 10 मार्च को घोषित किए गए थे। कामत ने कहा कांग्रेस गोवा में एक गैर भाजपा सरकार बनाने के लिए सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि भाजपा वोट बांटने के कारण 20 सीटें जीत सकी, जो बहुमत के आंकड़े से एक कम है। कामत ने कहा जनादेश स्पष्ट रूप से सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ था, जिसका पता इस बात से भी चलता है कि भाजपा को 33.31% वोट मिले। इससे यह स्पष्ट होता है कि 60.69% मतदाता भाजपा को नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा एक हफ्ते बाद भी भाजपा सरकार बनाने में विफल रही है। उत्तराखंड बीजेपी विधायक दल की बैठक 20 मार्च को देहरादून में आयोजित की जाएगी। इसी बैठक में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 9 दिन बाद तक अभी ये तय नहीं हो पाया है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दिल्ली में होने वाली पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बार विधानसभा का चुनाव हार गए हैं। बीजेपी ने उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा है। इस वजह से बीजेपी को नया नेता चुनने में दिक्कत आ रही है। इस वजह से बहुमत होने के बाद भी बीजेपी अभी तक राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम का चयन नहीं कर पाई है। खबरों के मुताबिक आज ही नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की बैठक होने वाली है। इसी बैठक में उत्तराखंड के नए सीएम का चयन किया जाएगा। इसके बाद 20 मार्च को होने वाली बीजेपी विधायकों की बैठक में उस पर मुहर लगाई जाएगी। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 22 मार्च को हो सकता है। अखिलेश यादव अब शायद विधायक ही बने रहे। इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि वे लखनऊ से ही राजनीति करें। वे पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े और मैनपुरी के करहल से विधायक चुने गए। वे आजमगढ़ से लोकसभा के सांसद भी हैं। ऐसे हालात में अखिलेश यादव को कोई एक सीट तो खाली करनी ही पड़ेगी। ऐसा कहा जा रहा था कि वे सांसद बने रहेंगे, पर अब कहानी में ट्विस्ट है। होली के मौके पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने करहल के लोगों से मुलाकात की। बैठक के बाद अपने कुछ करीबी नेताओं को उन्होंने मन की बात बताई, जिसके बाद से ये कहा जा रहा है कि अखिलेश करहल नहीं छोड़ेंगे। करहल के पार्टी नेताओं की माने तो अखिलेश ने बताया कि वे यूपी की राजनीति करते रहेंगे, दिल्ली जाने के बदले हुए लोगों के साथ संघर्ष करते रहेंगे। करहल से समाजवादी पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं संग अखिलेश यादव की बैठक करीब 2 घंटे तक चली। इस दौरान अखिलेश ने सबकी बातें बड़े ध्यान से सुनी। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मांग रखी कि अखिलेश करहल न छोड़े। बैठक में अखिलेश यादव ने कहा कि ये फैसला पार्टी करेगी, लेकिन सब जानते हैं कि पार्टी का मतलब तो अखिलेश ही है। इसका मतलब है कि अब विधानसभा में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ आमने सामने होंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी एक बार फिर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। वहीं विपक्षी दलों में हार के बाद हाहाकार की स्थिति बनती नजर आ रही है। शनिवार को राष्ट्रीय लोकदल को बड़ा झटका लगा है। आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद अहमद ने जयंत चौधरी पर पैसे देकर टिकट देने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर मसूद ने पत्र लिखकर कहा, मेरे कई बार चेतावनी देने पर भी चंद्रशेखर रावण को
अपमानित किया गया है, जिससे नाराज होकर दलित वोट गठबंधन से कटकर बीजेपी में चला गया और गठबंधन को अपूर्ण नुकसान हुआ। अपने तथा अखिलेश ने सुप्रीमो कल्चर अपनाते हुए गठबंधन को दरकिनारा कर दिया। रालोद तथा सपा नेताओं का उपयोग प्रचार में नहीं किया गया। पार्टी के समर्थित पासी तथा वर्मा नेताओं का उपयोग नहीं किया गया, जिससे चुनाव में ये मत छिटक गए। उन्होंने आगे लिखा, जौनपुर सदर जैसी सीटों पर चर्चा भरने के आखिरी दिन 3-3 बार टिकट बदले गए। एक सीट पर सपा के 3-3 उम्मीदवार हो गए। इससे जनता में गलत संदेश गया। नतीजा ये कि ऐसी कम से कम 50 सीटों पर हम 200 से लेकर 1000 मतों के अंतर से हार गए। धन संकलन के चक्कर में प्रत्याशियों का ऐलान समय पर नहीं हुआ। बिना तैयारी के चुनाव लड़ा गया। सभी सीटों पर लगभग आखिरी दिन पर्चा भरा रह गया। पंजाब में मंत्रियों के शपथ लेने के बाद शनिवार को भगवंत मान कैबिनेट की पहली बैठक हुई। इस बैठक में 25,000 सरकारी नौकरी निकालने का फैसला लिया गया। इनमें से 10,000 नौकरियां पुलिस विभाग में होगी, बाकी 15,000 नौकरियां दूसरे विभागों में होगी। ये नौकरियां 1 महीने के भीतर निकाली जाएगी। बता दें, भगवंत मान ने चुनाव प्रचार के दौरान पंजाब के युवाओं को रोजगार देने का दावा किया था। आज ही मान मंत्रिमंडल में 10 नए चेहरों का बतौर कैबिनेट मंत्री शामिल कराया गया। इससे 3 दिन पहले भगवंत मान ने शहीद भगत सिंह के गांव में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ के पंजाब भवन में मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इन 10 मंत्रियों में से 8 पहली बार विधायक बने हैं। इस सभी ने पंजाबी भाषा में शपथ ली। हरपाल सिंह चीमा और गुरमीत सिंह मीत हेयर को छोड़कर 8 अन्य पहली बार विधायक बने हैं। दिरवा से विधायक चीमा ने सबसे पहले शपथ ली। उनके बाद कैबिनेट में एकमात्र महिला और मलोट से विधायक डॉक्टर बलजीत कौर ने शपथ ली है। होली का त्योहार बीतने के साथ ही राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के विभिन्न इलाकों में तापमान तेजी से बढ़ने लगे हैं। प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और होशंगाबाद, रतलाम, उज्जैन आदि जिलों में अभी से तापमान 40 से 42 डिग्री तक पहुंच गया है और लू भी चल रही है। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रदेश में फिलहाल ऐसा ही मौसम बना रहेगा, क्योंकि राजस्थान की तरफ से सूखी हवाएं चल रही है। वहीं गर्मी बढ़ने के साथ ही लोग भी तपन से बचने के लिए अलग अलग उपाय करते नजर आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में मटकों की डिमांड बढ़ने लगी है। लोगों को ठंडे पानी की जरूरत महसूस हो रही है। पिछले साल के मुकाबले इस बार गर्मी ने जल्दी दस्तक दे दी है और तापमान भी तेजी से बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि इस बार गर्मी का मौसम लंबा खींच सकता है। गर्मी को देखते हुए शहर में जगह जगह गन्ने की जूस और लस्सी की दुकानें नजर आने लगी है। लोगों का भी कहना है कि इस बार गर्मी का मौसम जल्दी आ गया है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।